टू माय चैनल अर्चना अकेडमी। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे और चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9th। तो ये सारे एमसीक्यूज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए भी। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द वर्ड सेल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला। तो जो सेल्यूला वर्ड है, लैटिन वर्ड, उससे सेल डिराइव किया गया है, ये वर्ड निकाला गया है। और इस वर्ड का मीनिंग है अ लिटिल रूम। कैन यू नेम द साइंटिस्ट हु कॉइंड द टर्म सेल? आपको बताना है कि वो साइंटिस्ट जिन्होंने सेल टर्म को कॉइन किया। तो आर आंसर इज रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म कॉइन किया है, सेल टर्म मतलब सेल को नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय। तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था बार्क में, ट्री ऑफ बार्क। और जो लिविंग सेल्स है वो किसने डिस्कवर किया था? ल्यू वैन हुक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस वर्ड कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइंड द टर्म न्यूक्लियस? तो आंसर क्या है? अभी देखा था हमने, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस वर्ड कॉइन किया था। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मार्क्स एज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? तो ये जो थ्योरी का क्वेश्चन होता है ना, राइट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, वहाँ पे भी आ सकते हैं। तो आपको इन पॉइंट्स में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में होता है। मेन डिफरेंस, प्लांट सेल हैव सेल वॉल विच एनिमल्स डू नॉट। सेकंड है, plant cell do not have a vacuole while animal cells do have. Plant cell have only cell membrane while animal cells have both cell wall as well as cell membrane. Plant cells have more plastid, animal cell के पास plastid नहीं होते हैं। तो डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। बी हमारा आंसर नहीं हो सकता वैक्यूल से रिलेटेड जो है। तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल वाइल एनिमल सेल्स डू नॉट। Animal cell only have cell membrane. Question number 5, a cell will swell up. तो ये जो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में सेल का स्टेट है, अगर हम इन सॉल्यूशंस में सेल को डालेंगे तो सेल को क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उधर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है कि सेल क्यों, कब स्वेलअप होगा। तो सेल स्वेलअप तब होगा जब सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा। और वाटर कब एंटर करेगा? जब सराउंडिंग जो सॉल्यूशन है उसमें ज़्यादा वाटर है, तब सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा। तो इसका ऑप्शन है बी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ प्लास्मोलिसिस इन प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। प्लास्मोलिसिस प्लांट सेल में किस तरीके से, अगर आप सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो सेल के अंदर का वाटर भी बाहर चला जाएगा और जो साइटोप्लाज्म है प्लांट सेल का वो श्रिंक हो जाएगा। दैट इज एक्चुअली प्लास्मोलिसिस। तो आंसर इज श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है। दे ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट प्रेजेंट इन द सेल टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है फूड का और एनर्जी रिलीज करता है। द एनर्जी सो रिलीज इज स्टोर्ड, और जो भी एनर्जी रिलीज है वो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, दैट इज एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। Since mitochondria in the cell are used to synthesize energy, so they are also called। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम है पावर हाउस ऑफ द सेल। और क्यों है वो इस क्वेश्चन में रीज़न दे रखा है। तो ये क्वेश्चन भी थ्योरी में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्लास्टिड्स आर कलरलेस? कौन सी प्लास्टिड कलरलेस हैं? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस एंड दे स्टोर स्टार्च। Question number 9, endoplasmic reticulum, one of the cell organelles, exists as a membranous network that extends from outer membrane of the nucleus to the plasma membrane, making a connection between। जब भी आप सेल देखोगे ना, तो न्यूक्लियस के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में से अटैच्ड क्या होते हैं?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है, लाइजोसोम होता है। तो हमें ये बताना है कि इसका क्या रोल है। ठीक है, तो इट कैन बी द साइट फॉर एनर्जी जनरेशन। दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनल विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रिलेटेड नहीं है वो हटाना है। तो हमने अभी जो भी डिस्कस किया उसके पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इट कैन बी साइट फॉर एनर्जी जनरेशन, इसका आंसर क्या है, एनर्जी जनरेशन की साइट एक्चुअली क्या है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इट इज़ नॉट रिलेटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेस्ट थ्री हैव बीन रिलेटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये भी अभी हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी रिलीज करता है फूड के ऑक्सीडेशन से, और वो एनर्जी स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज़ लाइक मनी, जिसको आप खर्च करोगे तो आपको यहाँ पे पावर मिलेगी, जो भी चीज़ें मिलेंगी, और यहाँ पे अगर आप एटीपी खर्चोगे तो आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर है एटीपी। क्वेश्चन नंबर 11, द फिनोमिना वेयर साइटोप्लाज्म श्रिंक। ये अभी हमने देखा था, कौन से फिनोमिना को, फिनोमिना का क्या नाम होगा जब साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है अगर सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो आंसर क्या था, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज़ इनकरेक्ट। ये ध्यान रखना है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट है, गोल्जी अपैरेटस इज इन्वॉल्व विद फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, दिस इज ट्रू। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव डीएनए, हेंस they are able to make their own structural proteins, true. Lysosomes are called the suicide bags as they eat up their own cells, correct. Cytoplasm is known as protoplasm, this is wrong. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मैच करना है। ठीक है, तो आप इधर एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको आंसर्स पता है पहले उसको मैच कर लो। ठीक है, जो बहुत इजी है, जैसे गोल्जी अपैरेटस हो गया, SCR, RER। तो मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर्स दिखा देती हूँ। ठीक है, तो इसके आंसर्स हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्जिडिटी ऑफ प्लांट सेल। लाइजोसोम्स आर कॉल्ड स्केवेंजर्स ऑफ सेल, इसकी जगह ये भी आ सकता है, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। स्केवेंजर्स इसलिए क्योंकि दे क्लीन्स द सेल। कोई भी अगर सेल ऑर्गेनल फंक्शन करना बंद कर देता है तो लाइसोसोम उसे डाइजेस्ट कर देता है, और लाइसोसोम का जो पीएच है वो एसिडिक होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ये सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करने के लिए। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज पोरस इन नेचर। इलायोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये भी हमने पीछे देखा था, प्लाज्मोलिसिस हो जाता है, सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंड SER इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स, एंड ऑल्सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लिपिड्स। गोल्जी अपैरेटस क्या करते हैं, जो भी प्रोटीन या लिपिड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है उसको स्टोर करते हैं और मॉडिफाई करते हैं ताकि वो अपने टारगेट पे जा सके, वो प्रोटीन अपने टारगेट सेल ऑर्गेनल पे जा सके और सेल ऑर्गेनल उसे यूज़ कर सके। Next question is question number 14. In a test, a teacher collected the answers written by 4 students as the definition of osmosis. एक टेस्ट था तो टीचर ने आंसर्स देखे 4 स्टूडेंट के ऑस्मोसिस पे, और वो चारों डेफिनेशन अभी नीचे ऑप्शंस में होंगी। रीड केयरफुली और हमें बताना है कि करेक्ट जो डेफिनेशन थी वो किसने लिखी है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन मतलब वाटर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ वाटर विल मूव अक्रॉस या थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज एग्जैक्टली ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। Next question is question number 15. The nucleus control all the activities of a cell and acts as a site of DNA material. Nucleus सारी activity control करता है।
और प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ऑब्वियसली डीएनए कन्वर्ट होता है किस में, प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। इट इज़ कंपोज ऑफ सम कंपोनेंट्स विच ऑल टुगेदर गिव द न्यूक्लियस इज फंक्शनैलिटी। तो न्यूक्लियस में कई सारे कंपोनेंट होते हैं और वो कंपोनेंट इस डायग्राम में शो कर रखे हैं। ये न्यूक्लियस और ये इसके कंपोनेंट है। जैसे ये ऑरेंज पोर्शन क्या है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, सॉरी न्यूक्लियर एनवलप है। तो ये जो आउटर पोर्शन है वो क्या है, न्यूक्लियर एनवलप है। और ये जो खाली पोर्शंस हैं जहाँ पर स्पेस है, ये एक्चुअली न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। तो ये तो इसमें मेंशन नहीं है, बट ये बताया गया कि फिगर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। कैन यू नेम दिस कंपोनेंट, जो ए बी सी डी हैं वो आपको बताने हैं कि ये कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट हैं। तो ए जो है वो क्या है, न्यूक्लियोलस। बी डी जो है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। सी जो है वो न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। और बी क्या है, क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन या डीएनए, अगर आप क्लियरली डायग्राम को देखेंगे तो ए इज न्यूक्लियस, बी इज क्रोमैटिन, सी इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप, और डी क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्वेश्चन नंबर 16, अ सेल विल स्वेल अप। सेल क्यों स्वेल अप होगा, सेल को अगर आप किस में डालोगे, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, इसका मतलब बाहर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर चले जाएंगे और जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा। तो इसका आंसर हुआ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन वाटर मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। क्या क्रिस्टल में बना सकते हैं, अगर कोई चीज़ नॉन लिविंग है जैसे कोई केमिकल वगैरह, तभी आप उसे क्रिस्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वायरस क्या है, वायरस इज नॉन लिविंग आउटसाइड द बॉडी, तो आप वायरस को क्रिस्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वायरस इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्रूट व्हेन अनराइप इज ग्रीन। अगर कोई फ्रूट पका हुआ नहीं है तो वो हरे रंग का होगा, बट इट बिकम्स ब्यूटीफुली कलर्ड व्हेन राइप, पर पकने पर वो सुंदर से कलर का हो जाता है, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कलर। तो क्या रीज़न है कलर का, कोई पिगमेंट बनना स्टार्ट हो रहा है तभी जो फ्रूट का कलर है वो चेंज हो रहा है। ओके, तो इसका आंसर है कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, वो किस में चेंज हो जाते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाते हैं, जो कि कलरफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब रेड कलर, येलो कलर। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस बताने हैं यहाँ पर। तो अगर हम देखें, फर्स्ट, एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू आर ई आर। सेकेंड इज रफ एंडो, सेकेंड तो गलत है, देखो इसमें लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड, तो ये इसमें तो सीरीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नो। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियोइड नहीं होता। न्यूक्लियोइड कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियोइड की जगह क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू आरईआर, दिस इज करेक्ट, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, क्रोमोजोम आर मेड ऑफ। क्रोमोजोम किससे बने हैं, डीएनए एंड आरएनए से मिलाकर क्रोमोजोम बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनल होता है एंड दैट इज राइबोसोम, बिकॉज दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 22, लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम। लाइसोसोम किससे बनते हैं, तो लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम गोल्जी अपैरेटस। तो लाइसोसोम्स विच अराइजेस फ्रॉम गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम किससे बनते हैं, गोल्जी अपैरेटस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टुगेदर विद गोल्जी अपैरेटस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सेल्स प्रोटीन मशीनरी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, सेल्स प्रोटीन मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 23, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। सेल थ्योरी किसने दी थी, स्क्लेडन एंड स्क्वान ने, और इन्होंने बताया था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बट इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वो जो है वो किन्होंने दी थी, रुडोल्फ वर्को ने दी थी।
तो सेल थ्योरी एक्सटेंड किसने की? रुडोल्फ वर्को ने की। क्वेश्चन नंबर 24, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल किसने बताया? अभी हमने डिस्कस किया था, रुडोल्फ वर्को ने। और एक्चुअली इन्होंने ये स्टेटमेंट देके सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया। Question number 25. A vacuole is a space or a cavity within the cytoplasm of a cell enclosed by a membrane and typically containing fluid. Vacuole में फ्लूइड होता है. दे आर काइंड ऑफ स्टोरेज सैक्स. वो स्टोरेज सैक्स की तरह भी काम करते हैं प्लांट सेल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एनिमल सेल. विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल. ठीक है, कौन सा फंक्शन नहीं है? तो डी, दे डज नॉट हेल्प इन द प्लांट ग्रोथ और सेल डिविजन. Question number 26. Which cell organelle plays a crucial role in detoxifying many poison and drugs in a cell? कई सारे डिटॉक्सिफिकेशन में कौन से सेल ऑर्गेनल काम करते हैं? तो दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कैसे काम करते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लिवर सेल्स ऑफ लिवर सेल का जो SCR है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है. तो जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं, कोई पॉइजनस सब्सटेंस ले लेते हैं, तो वो सबको कौन मेटाबोलाइज करता है, उसे कौन कौन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, रिमूव करने में हेल्प कौन करता है बॉडी से बाहर, रिमूव करने में कौन हेल्प करता है? लीवर करता है. बट लीवर में कौन एक्चुअली? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इसका आंसर इसीलिए सी है. क्वेश्चन नंबर 27. द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस, ये बहुत बार अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल डिफाइंड एज क्या होगा? श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम या सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 28. सिलेक्ट द ऑड वन आउट. जो ऑड वन है मतलब जो इनसे मेल नहीं खाता या जो गलत स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है. तो पहला जो है, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट, ये सही है. मेम्ब्रेन्स आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन. येस, मेम्ब्रेन लिपिड और फॉस्फेट और प्रोटीन से बनती है. molecule soluble in organic solvent can easily pass through the molecule membrane. Yes. Plasma membranes are contain chitin sugar in plants. No. Chitin is present in fungus. एंड काइटिन जो केमिकल है और कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्सोस्केलेटन. जो कॉकरोचेस आर्थ्रोपोडा की जो एक्सोस्केलेटन होती है, बाहर का स्केलेटल स्ट्रक्चर, उसमें काइटिन प्रेजेंट होता है. तो दैट इज ऑड वन आउट क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 29. द डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट का न्यूक्लियर रीजन क्या होता है? न्यूक्लियड अभी बताया था कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी जगह उनका जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन के साथ मिक्स होकर किस में एज अ न्यूक्लियोइड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोइड की शेप में प्रेजेंट होता है. Next question is, Anjali wanted to eat rice and kidney bean. She requested her mother to cook the same on the next day. अंजलि राइस और किडनी बीन खाना चाहती है. एट नाइट हर मदर, तो उसकी मदर ने क्या किया, रात को ही कप ऑफ किडनी बीन्स लिए एंड पुट देम इन अ कंटेनर. उस कंटेनर में रख दिया, उसमें कुछ पानी डाल दिया. नेक्स्ट डे इट वॉज ऑब्जर्व दैट किडनी बीन्स गॉट स्वॉलन. अगली दिन उसकी मॉम देखती हैं कि जो किडनी बीन है वो स्वॉलन हो गई. अंजलि देखती है कि किडनी बीन जो है वो स्वॉलन हो गए. तो आपको बताना है कि कौन से प्रोसेस से ऐसा हुआ. तो कौन से प्रोसेस से हुआ? एंडोऑस्मोसिस. एंडोऑस्मोसिस मतलब बाहर से कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर करना. जैसे किडनी बीन के अंदर बाहर से क्या एंटर हुआ? H2O. और क्या है? ऑस्मोसिस. बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और किडनी बीन के अंदर मतलब राजमा के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम थी, इसीलिए बाहर से वाटर राजमा के अंदर चला गया और इसीलिए वो स्वेल हो गया. क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन. वेरी इंपॉर्टेंट. सिंगल मेम्ब्रेन से कौन कवर्ड होता है? वैक्यूल कवर्ड होता है. और मेम्ब्रेन का नाम क्या है? मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 32. किचन ऑफ द सेल इज. किचन ऑफ द सेल जो खाना बना रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल. क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम. कौन सा राइबोसोम का फंक्शन नहीं है? तो राइबोसोम ना प्रोटीन बनाता है. तो प्रोटीन मॉलिक्यूल एंजाइम भी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं. राइबोसोम स्टार्च का प्रोटीन होता है? नहीं. तो डी इज नॉट द आंसर. फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन ओके. क्वेश्चन में नॉट अ फंक्शन, तो जो फंक्शन नहीं है उसको चूज करना है. तो ये तो पता चल गया फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन है, तो थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट इट्स फंक्शन. तो इसीलिए आंसर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है.
Question number 34. Cell wall of which one of these is not made up of cellulose? सेल वॉल इनमें से किसकी सेल्यूलोज की नहीं बनती? तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की होती है, तो इनमें से प्लांट कौन सा नहीं है? बैक्टीरिया इज नॉट अ प्लांट, तो आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35. अमीबा अक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस। अमीबा किस प्रोसेस की हेल्प से फूड एक्वायर करता है? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब कोई भी सेल या कोई चीज़ किसी ऑर्गेनिज्म जो है एनगल्फ कर लेता है, उसे अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है, दैट इज एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर लेके जाते हैं। 36. द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर कौन बनाता है? गोल्जी अपैरेटस। तो जो भी ना प्रोटीन या जो भी लिपिड है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, उसको जो गोल्जी है वो क्या करता है? पैकेज करता है या उसको कोड करता है कि वो किस किस सेल ऑर्गेनल के पास जाएगा, मॉडिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 37. द प्रोटीन एंड लिपिड असेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो जो प्रोटीन एंड लिपिड है जो भी सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए यूज़ है, उसे कौन कौन बनाता है? उसे बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड कौन बनाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और प्रोटीन कौन बनाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 38. अब हम फिल इन द ब्लैंक करेंगे। डैश इज अ लैटिन वर्ड फॉर सेल रूम। सेल रूम किसके लिए लैटिन वर्ड है? सेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 41. प्लांट सेल्स आर स्टेन यूजिंग स्टेन कॉल्ड। सेफ्रेनिन से आप प्लांट सेल को स्टेन कर सकते हो। 42. ल्यू वैन हुक विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड डैश द इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया था ल्यू वैन हुक ने। क्वेश्चन नंबर 43. सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन डैश इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 44. वर्को स्टेटेड दैट। वर्को स्टेटेड इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया था, तो हमने क्या पढ़ा था? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्वेश्चन नंबर 45. लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच का एग। क्वेश्चन नंबर 46. द प्रोसेस ऑफ डैश हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कौन सा प्रोसेस हेल्प करता है मूवमेंट में? डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 47. द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड भी लिख सकते हैं, क्रोमोसोम, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 48. डैश एंड डैश हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। प्रोटीन और लिपिड, ये अभी पीछे अच्छे से डिस्कस किया था कि प्रोटीन और लिपिड ईआर बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 49. द हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द लाइसोसोम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो लाइसोसोम में होता है वो कौन कौन सिंथेसाइज करता है? एंजाइम मतलब प्रोटीन, तो कौन सिंथेसाइज कर रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। ठीक है, तो आर ई आर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50. क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन डैश आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो वो क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल है उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ये भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, स्टार्च को स्टोर करना। क्वेश्चन यहाँ पर सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि मैं सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ यहाँ पे अपलोड करूँगी, और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनके